अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना 9th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। देखिए स्टूडेंट, इसका नाम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना कि इस चैप्टर का नाम ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो हम उसको हल कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं अभी आपको इस करंट आजकल की जो सिचुएशन है कि हमारे यहाँ एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई हुई है, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई हुई है। तो अब साइंसदान जो हैं वो इस स्टडी में लगे हुए हैं कि कैसे इस कोरोना वायरस का इलाज किया जाए। तो वो जिन मेथड्स पे, वो जिन तरीक़ेकार पे चल रहे हैं और उन तरीक़ेकार पे चलते हुए जब वो उस प्रॉब्लम को हल करेंगे तो हम कहेंगे कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो किसी जानदार के अंदर पाई जाए या जो इफ़ेक्ट करे, जो असर अंदाज हो किसी जानदार के ऊपर, हम उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। तो उस पर आप चूँकि कोरोना वायरस ने हम इंसान को इफेक्ट किया हुआ है, हम इंसानों पर असर अंदाज हो रहा है, तो हमें इस प्रॉब्लम को हल करना है। तो जिन तरीक़ों पर चल के हम इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे वो तरीके आज हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीका अपनाते हैं। देखें स्टूडेंट, जो साइंस है, साइंस दरअसल एक मुशाहदात और तजर्बात का नाम है और जब हम ये मुशाहदात और तजर्बात करते हैं और जिस तरीके पे चलते हैं तो हम दरअसल यही कहते हैं कि वो जो तरीक़ाकार होता है उसको इंग्लिश में मेथड्स कहते हैं। तो फिर जब हम साइंस को स्टडी करते हैं और जिन मुशाहदात और तजर्बात करने के लिए हम जो तरीका इख्तियार करते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं। साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए हम नए नज़रियात बनाते हैं और उनको जांचते हैं कि जो हमने नए नज़रियात बनाए हैं, हमने जो नया नज़रिया बनाया है, क्या वो ठीक है या नहीं है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूँ, हम कहते हैं कि हमें किसी भी इंसान को अगर कोई बीमारी है, कोई आता है कि हम कहते हैं कि इसको एक बीमारी है, कोरोना की वजह से है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा अगर एक नज़रिया है तो अगर यह नज़रिया हमारा ठीक है कि नहीं, क्या इसको वाकई कोरोना है या नहीं है। तो इसको जांचने के लिए हम जो तरीक़ा इख्तियार करेंगे हम उन्हें कहते हैं कि ये जो हैं मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं। अब ये साइंटिफिक मेथड्स जो हैं साइंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड्स हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इख्तियार करते हैं, हम उन्हें बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं। यानी कि जब आप किसी जानदार के मसले को हल करोगे, जानदार के प्रॉब्लम के मसले को हल करोगे, तो हम दरअसल बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार करेंगे। जब आप ओवरऑल बेजान चीज़ों को भी की भी स्टडी करोगे तो वहाँ पर आप साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करोगे, और जब आप किसी जानदार के ऊपर मेथड इस्तेमाल करोगे तो हम उन मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड की तरतीब है, अगर इसी तरतीब से आप चलोगे, इसी तरतीब से आप अपने किसी मसले का हल निकालोगे तो आप बेहतर हल निकाल सकते हो। अगर इसमें कोई भी तरतीब डिस्टर्ब हुई तो आप बेहतर हल नहीं निकाल सकते। वो कौन कौन से तरीका? पहला है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। देखें स्टूडेंट, आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कोई तरीका इख्तियार करोगे, अदरवाइज आप कोई तरीका इख्तियार नहीं कर सकते। लिहाजा आपके लिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहचान करना ज़रूरी है। आपके पास फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्टर होता है, उसके पास अगर कोई मरीज़ जाता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। ऐसे तो कोई डॉक्टर देखना नहीं, हर किसी को देखना शुरू कर दे, नहीं, कोई उसके पास जाता है तो जो है उसका इलाज करता है। इसी तरीके से आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम का पता चलेगा तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार करोगे, अदरवाइज आप इसको इख्तियार नहीं कर सकते। अगला जो है, जब आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो आप मुशाहदात करते हैं। मुशाहदात करने के बाद फिर आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के बनने के बाद डिडक्शन आती है। डिडक्शन जब बन जाती है तो फिर आप तजर्बात करते हो, तजर्बात से नताइज बनाए जाते हैं। फिर नताइज का फिर क्या किया जाता है? खुलासा किया जाता है। फिर नताइज अखज़ किए जाते हैं, नताइज का खुलासा किया जाता है। तो ये जो तरीक़ेकार हैं, इन मेथड्स पे हम अमल करके अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन तमाम बायोलॉजिकल मेथड्स को तफसील से क्या करेंगे, उसका मुताला करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला जो है वो तरीक़ाकार है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना मैं पहले बता चुका आपको कि जब आप प्रॉब्लम की पहचान होगी तो आप बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार कर सकते हो, अदरवाइज आप बायोलॉजिकल मेथड को इख्तियार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करें कि जैसे आप आया हुआ है कि जी कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी साइंटिस्ट को जब ये परेशानी उनके सामने आई है तो हम ये कह सकते हैं कि जी उनको अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चल चुका है, अब वो आगे मज़ीद
जो है इसके ऊपर स्टडी करेंगे. उसके बाद फिर जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, मुशाहदात करते हैं. देखिए स्टूडेंट, मुशाहदात जो है वो लाजमी जो है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की हल करने के लिए. तो मुशाहदात करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो उन्होंने किए होते हैं वो जो है वो उसमें इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद फिर करते हैं, नए मुशाहदात करते हैं. तो नए मुशाहदात के लिए जो है वो साइंटिस्ट 5 हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं. 5 हिस्से कौन सी होती हैं, इनको इस्तेमाल करके जो है आप मुशाहदात अपने कर सकते हो. वो 5 हिस्से कौन सी हैं? एक है देखने की हिस्स, एक है सुनने की हिस्स, एक है चखने की हिस्स, एक है छूने की हिस्स और एक है. इसकी मैं एग्जांपल आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं. ड्रामा आता होता था सीआईडी को आप अगर उस ड्रामा को देखते थे कि जब वो ड्रामा शुरू होता था कहा जाता था कि जी एक सीआईडी की टीम पहुंची थी, तो वो जाकर उस जगह का जायजा लेती थी, क्राइम सीन का, वो मरने जहाँ पे कत्ल होता था तो वहां पे उस जगह का जायजा लेती थी. तो वो जब अपने यही 5 हिस्से ही इस्तेमाल करते, देखने आपके वो देखते हैं, वो कोई चीज को चखते हैं, छूते हैं, तो वो अपनी इन हिस्सों के जरिए उस तमाम जगह का जायजा लेते हैं. फर्ज कर लें कि जो हुआ है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और जो वो टीम आई हुई है वो साइंटिस्ट की टीम है और वो उस जगह का फिर क्या कर रहे हैं, मुशाहदा कर रहे हैं. तो आप समझ लें कि पहले उनको बायोलॉजिकल पहचान हो चुकी है, यानी मर्डर हो चुके, अब बायोलॉजिकल पहचान होगी. अब उन्हें क्या करना है, मुशाहदा करना है. मुशाहदा करने के लिए वो इन 5 हिस्सों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए अपने मुशाहदे को मुकम्मल करते हैं. अब याद रखना कि मुशाहदा 2 तरह के होते हैं. एक होता है माहिती मुशाहदा और एक होता है मिकदारी मुशाहदा. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी माहिती किसे कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और मिकदारी कहते हैं जिसे हम कहते हैं. याद रखना आप कि मिकदारी मुशाहदात जो होते हैं किसी चीज की क्वालिटी को मापते हो. मिकदारी मुशाहदा में आप किसी चीज की मिकदार को मापते हो. क्वालिटी मिकदारी उसकी मिकदार को मापते हो. ये 2 मुशाहदात हैं. याद रखना स्टूडेंट कि साइंस के अंदर मिकदारी मुशाहदात को ज्यादा माना जाता है इसके माहिती मुशाहदात के. इसकी आपको मैं एक देसी एग्जांपल दूं कि फर्ज करें कि मैं इसकी ये इस टाई की मैं एग्जांपल देता हूं आपको. अगर मैं कहता हूं कि भी आप ये मापें कि ये टाई कितना मीटर की होगी, तो आप उसको एक्यूरेट माप सकते हो. लेकिन जब मैं वो कहूँ कि जी इसके अंदर जो कलर है वो आप नहीं माप सकते. बस आप ये कह सकते हो कि ये कलर ब्लू है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कितना डाला हुआ है, 1 पाव है, 2 पाव, ये नहीं आप कह सकते. लेकिन अब ये जो ये इसकी माहियत है और जो आपने इसका एक पूरा मापा है इस पूरी टाई को कितने मीटर की है, वो आपका मिकदारी मुशाहदा बन जाएगा. तो आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि आप इसकी कितने मीटर है ये आप एक्यूरेट बता सकते हो, लेकिन इसकी माहियत, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बता सकते. इस वजह से मिकदारी मुशाहदात को माहिती मुशाहदात की बनिस्बत जो है वो ज़्यादा जो है वो सही करार दिया जाता है. तो जब ये मुशाहदात हो जाते हैं, फिर हम उसका जो हमारा अगला स्टेप है वो है हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसे मफरूज़ा कहते हैं. वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.